Hello everyone, welcome back to my channel and very happy दशहरा to everyone। और ये दशहरा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ट्रेडिंग के जो क्या कहते हैं हम लोग फॉल्ट्स हैं वो सारे सुधार के आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत प्रॉफिटेबल आप लोग ट्रेडिंग करोगे ये पूरा साल। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और यही चीज़ मैं आप लोगों को विश करता हूँ। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने कहाँ पे क्या क्या कुछ किया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट एक बार हम लोग कहीं ना कहीं मंथ के टाइम फ्रेम पे देखना पसंद करेंगे। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे नो डाउट निफ्टी एक बहुत अच्छे अपने क्या कहते हैं सपोर्ट जोन पे है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं। एक और यहाँ से बाउंस आ भी सकता है एंड नहीं भी आ सकता है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो एक मंथ में बाइंग आई, सेकंड मंथ में सेलिंग आई, थर्ड मंथ में थोड़ी बहुत बाइंग आई, फिर वापस से फोर्थ मंथ में सेलिंग हो रही है। अब इन सब का लो कितना है? इसका लो है 255, 223 एंड यहाँ पे है 234, विच इंडिकेट्स कि 19,200 एक अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जस्ट बिकॉज ये वाले का क्लोज है 189। तो ये जो 189 का लेवल है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है। कौन सा? 19,189 का क्लोज। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मार्क करेंगे। उसके नीचे ये 132 का लेवल है, ये भी मैं रहने देता हूँ। ये क्या कारण से मैंने मार्किंग किया होगा, शायद किसी वीडियो में एक्सप्लेन आप लोगों को ये भी मैंने कहीं ना कहीं किया होगा। ठीक है, अभी क्या हम देख रहे हैं कि ये वाले मंथ का लो, प्रीवियस मंथ का लो विच इज सितंबर मंथ का लो कितना है? 255.70 एंड यहाँ पे 257.85 लगा है एंड इमीडिएट उसके बाद है 223। तो 223 तक तो हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, इतना बात कंफर्म है। 223 से शॉर्ट करेंगे तो 189 हमारा पहला टारगेट बनेगा और इसके बाद अगर सस्टेन होता है तो हम लोग फर्दर डाउनफॉल देखेंगे 88,888 तक, 19,888 तक हम लोग पहला हमारा टारगेट इसमें पकड़ सकते हैं, 19,887 तक। ये हम लोग बात किसके बेस पे कर रहे हैं? ये हम लोग बात कर रहे हैं मंथ के टाइम के बेसिस पे। ठीक है, ये रीसेंट स्विंग लो था, ये रीसेंट स्विंग हाई है, तो उसके हिसाब से 888 तो ठीक है, बट जो एक्चुअल पुल बैक होना चाहिए प्रॉपर वो है 261 का, दैट इज़ अराउंड 210। ठीक है, ये भी बढ़िया है। 350, 184, 210, थोड़ा सा ऊपर 251। दिस इज़ बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट 0.618 एंड 0.58 का एरिया का रिट्रेसमेंट है। ठीक है, बट ये चीज़ लेवल कब खुलेगी? जब 189 के नीचे हम लोग सस्टेन करेंगे, 19,189 के नीचे हम लोग सस्टेन करेंगे, तभी ये चीज़ें हमारे लिए ओपन होने वाली हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम थोड़ा स्विच कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। क्योंकि हमको यहाँ पे एक वीकली क्या कहते हैं हम लोग 3 दिन बाकी है। नो डाउट हो सकता है यहाँ से सबको ये वाला लो काट के सबको सेलिंग के लिए इनवाइट किया, हो सकता है नहीं भी किया हो, बट काफ़ी टाइम के बाद RSI 52 पे आया है। यहाँ से एक बाउंस बनता और बनता ही है, चाहे कोई माने चाहे कोई नहीं माने, बट विदाउट बाउंस आप सेल नहीं कर सकते हो। और इसके हिसाब से अगर मैं टारगेट निकालता हूँ 2 का, तो दैट कम्स अराउंड 19,888 का ही पकड़ो, जाता थोड़ा और नीचे 800 तक है, बट आप 888 का ही पकड़ोगे। ठीक है, सॉरी, ओके। वीकली टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक पहला दिन था और पहले दिन के मूवमेंट पे हम अगर जज कर ले कि इंडेक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो वो थोड़ा हमारे लिए गलत हो जाता है। ठीक है, पहले दिन पे कुछ खास वॉल्यूम भी नहीं है, अगर वॉल्यूम होता तो यहाँ पे दबा के वॉल्यूम आ भी जाता, तो वीकली टाइम फ्रेम हमारे लिए कुछ एज ऑफ नाउ कुछ काम का नहीं। लेट्स स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे क्या सीन है? ऑलरेडी ओवरसोल्ड दिख रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब यहाँ पे ये सेल कैंडल बनी तब वॉल्यूम बढ़ा था,
यहाँ पे ये डोजी बनी तब भी वॉल्यूम अच्छा था, बट मंडे के सेशन पे वॉल्यूम ही नहीं है यार। तो डे का कैंडल नो डाउट मतलब हद हो गई, इतना ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन न्यू शॉट आपका 189 समझो फ्लैट ओपन होके नीचे उतरने लगता है, 250 के नीचे उतरता है, आप लोग 189 तक ट्रेल धीरे धीरे कर सकते हो। यहाँ पहला टारगेट 223 के नीचे 189, जैसा मैंने आपको पहले मंथली टाइम फ्रेम पे समझाया था। बट यहाँ पे आपको वॉच करना ही पड़ेगा कि क्या यहाँ से रिवर्सल मिल रहा है। ओके, तो रिवर्सल मिलेगा तो जोन क्या आ जाएगा, पहला 457 एंड यहाँ पे है 433। एक ये जो ओपन हुआ है ना, ये भी लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 436। 457 से 436 के ऊपर जाता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ जाएगा 554 एंड 609। बट कहीं ना कहीं मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड होने के बाद में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम शायद 849 भी क्रॉस कर जाएं। अब मैं आई डोंट नो आपको ये चीज़ें न्यू लगे या भरोसा नहीं भी आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आप लोग मुझे बोल सकते हो। बट अगर इसको नीचे जाना है लॉन्ग टाइम में तो एटलीस्ट ये एक गैप तो भी फिल करना है। ये दूसरा करे नहीं करे वो हम सेकेंडरी बात करेंगे। बट अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसे भी बनाता हूँ, ठीक है, आज का लो अगर कट नहीं होता है 581, 569, 581, तो कहीं ना कहीं आप लोग ये वाला पैटर्न भी निफ्टी में देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट जो बनेगा ना वो हमारा बनता है 20,121 तक का। आप लोग स्लो एंड स्टेडीली इसमें ट्रेल कर सकते हो। बट ये एक्टिव कब होगा, ऑफकोर्स 853 के ऊपर। बट अगर हम बॉटम से ले रहे हैं तो हम हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते 20,120 तक लेके जा सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल। ये क्यों मैं कह रहा हूँ पॉसिबल है, मेरे लिए ये सिंपल है। हटा देते हैं, एक ट्रेंड लाइन मुझे बनानी थी कुछ इस तरीके की, ठीक है, एंड एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से भी अगर खींचूँ तो भी शायद ये मैच कर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से ये डाउन जब हमारे पास में यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा था कुछ इस तरीके का, तो यहाँ से भी एक बाउंस आते थे, ऐसा नहीं कि नहीं आते थे, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, हम इसके बॉटम पे हैं, पहला दूसरा तीसरा, इसके नीचे तोड़ेगा तो हम सेल करेंगे। बट इमीडिएट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 19,189 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। शायद ही किसी यूट्यूबर या कहीं पे आपने ये चीज़ सुनी होगी, यहाँ से बाइंग आनी ही आनी है। और उसके बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस 550, 600 एंड 620 जो मैं मंडे को भी टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो शायद हमें थर्सडे तक मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ये ट्रेंड लाइन से फिर हम दोबारा रिजेक्ट हो जाए तो वो आगे देखेंगे। यहाँ हो सकता है यहाँ से हल्का फुल्का रिजेक्ट लें 500 का सपोर्ट उठा के, और हम जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है 20,000 कितना 120 वहाँ तक हिट हो जाए। तो ये आप चार्ट बिल्कुल ध्यान पे रखना। जिसके साथ शेयर करना है स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ शेयर करना है शेयर कर दो, लोगों को चैनल शेयर कर दो, इसके पीछे का लॉजिक शेयर कर दो। बट आप लोगों को समझना पड़ेगा, ऐसा सेंटीमेंट के बाद यहाँ पे भी बाइंग आई है, तो ये सेंटीमेंट के बाद अगर हम गैप अप खुलते हैं और आज का लो कट नहीं होता है, सेल मत करना। रिपीट कर रहा हूँ, गैप अप खुलता है, लो कट नहीं होता है, प्राइस एक्शन ऊपर का बनाते जाता है, सेल बिल्कुल मत करना प्लीज़, ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। RSI 27 पे है, अगेन बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड में है। 1 आवर का RSI 16 पे है, ठीक है, सब छोड़ो। 15 मिनट्स का RSI कहाँ पे है, 15 पे है। मतलब ये भी पूरा ओवरसोल्ड में चला गया है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेलिंग के टाइम पे वॉल्यूम इतना नहीं था जितना लास्ट 15 मिनट में बाइंग का वॉल्यूम आया है। तो हम लोग अभी सेलिंग का नहीं सोचेंगे, या तो पुल बैक चाहिए एटलीस्ट 400 या 436 450 तक का ये पूरा जोन रहेगा। जैसे ये जोन था हमारा सपोर्ट का, ब्रेकडाउन मिला 457 इंपॉर्टेंट लेवल था, फिर गिर गया, लेकिन ये फॉल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो हमको वो चीज़ें नहीं पता।
ओके 5 मिनट के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा ब्रेकडाउन मिला पहले, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा सर्दी हो रखा है। पहले ब्रेकडाउन मिला, पुल बैक आया, वेट कर रहा था मैं कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हम अप साइड जाएंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन छोड़ दिया। एंड जैसे ही छोड़ा तो वो सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते गए। जितने भी एल्गो वाले प्लेयर हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी एल्गो वाले सिस्टम में स्टॉप लॉस थे उन सब के ट्रिगर हुए हैं, और उसके बाद जाके यहाँ से अभी बाइंग स्टार्ट होगी। क्योंकि ये फॉल में FIDI का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल उतना, मतलब क्या बोले मैं आपको, वैलिड था ही नहीं मेरे लिए ये वाला फॉल। ठीक है, लेवल्स आपको समझा दिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, आई एम सॉरी थोड़ा सा सर्दी हो रखी है यार, बैंक निफ्टी के बारे में। तो मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक है, नो डाउट, ठीक है। पुल बैक पे बैंक निफ्टी को तो शॉर्ट करेंगे ही, बट थोड़ा वॉच करके करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने M पैटर्न के नीचे आया है, बट क्योंकि वीकली टाइम है तो उसको पहले पुल बैक भी चाहिए होगा, उसके बाद शॉर्ट करेंगे। पहले तो गाई करके कोई मतलब नहीं बनेगा। अगेन डे टाइम में बैंक निफ्टी का वॉल्यूम अच्छा है, प्रीवियस 2 दिन से देखो, जो हमको निफ्टी में यहाँ नीचे नहीं देखने मिला था वो हमको बैंक निफ्टी में देखने मिला है। बैंक निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है, और जैसे ही 550 के नीचे निकला बैंक निफ्टी ने स्ट्रेट अवे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का फॉल दे दिया था, और बैंक निफ्टी ने काफ़ी टाइम से ये होल्ड करी हुई हमारी ट्रेंड लाइन वो भी छोड़ दी, कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन डे टाइम का RSI अभी 32 पे है। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर 340 से 370 के बीच में कहीं मिलता है और यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा बिहेवियर दिखता है तो वो कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के हम लोग बाइंग करेंगे 678 एंड 720 के लिए। उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होने लगती है तो 44,200 सीधा मेरा इमीडिएट टारगेट बनेगा, फिर मैं 867 के लिए नहीं। और ये ट्रेंड लाइन, ये ब्लैक लाइन आप अभी भी रखना अपने सिस्टम पे, यहाँ से कहीं रिजेक्ट करेगा तो ठीक, वरना ये भी ब्रेकआउट करता है तो 44,200 ये हमारे हिसाब से टारगेट इमीडिएट में बेसिस में होना चाहिए। और क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में आपको, देखो कुछ भी नहीं है, एक और यहाँ पे बाउंस, और तब हम कह सकते हैं कि ये ट्रिपल टॉप बन गया। हाल फिलहाल तो डबल टॉप जैसा है बैंक निफ्टी में, लेकिन डबल टॉप का ब्रेकडाउन भी हुआ है, बट वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। तो एक पुल बैक, उसके बाद में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डालेंगे तो बेहतर होगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम का RSI 23 पे है। अगेन विदाउट पुल बैक मैं कुछ नहीं करना पसंद करूँगा, गैप अप खुलता है मैं इमीडिएट सेल पे नहीं जाऊँगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग बैंक निफ्टी को टेस्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, रीटेस्ट किया, एंड उसके बाद में ये कंटिन्यू पे फॉल, तो विदाउट पुल बैक नहीं, उसके बाद में इतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद ये लेवल कभी टूटा ही नहीं, और ये लेवल था 43,087। ये हमने काफ़ी टाइम से मार्क करके रखा था, ये बहुत पुराना हमारा टारगेट था, बट ये हिट हुआ, नो डाउट मैं गलत हुआ, मेरे साथ जो टेलीग्राम पे थे उन्होंने भी ये फॉल मिस किया, सो आई एम सो वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड हमारे पास में कॉल कैरी है 44,000 का, तो मेरे हिसाब से अभी भी मैं वही उम्मीद में हूँ। गैप अप खुलता है 300 साढ़े 300 के ऊपर, हम कहीं ना कहीं 600 तक जाएंगे, दोबारा 550 तक आएंगे, एंड फिर एक्सपायरी के दिन गॉड नोज, मेरे हिसाब से 44,200 एक्सपायरी के दिन तक निकलना चाहिए। ये फॉल में वॉल्यूम नहीं है, मेरा एक ही प्रॉब्लम है, और विदाउट वॉल्यूम कुछ भी काम करो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। 43,087 के नीचे अगर आप लोग सेल करते भी हो बैंक निफ्टी में, वीकली टाइम फ्रेम पे सारे टारगेट्स हिट हैं यार, क्या आपको दूं मैं। बैंक निफ्टी के इमीडिएट जो टारगेट्स थे ना वो एक्चुअल सारे के सारे हिट हो चुके हैं, आप इसमें सेल कर ही नहीं सकते हो, वही प्रॉब्लम है। 44,000, 4460 ये सारे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अभी के लिए सेल मत करो, हाँ 300 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो सेल करो, दोबारा से 150-100 पॉइंट्स का फॉल मिलेगा। इसके ऊपर जाता है तो 200-250 पॉइंट्स का अपसाइड का रैली कैच करो, दैट्स इट। इतना ही खेलो हाल फिलहाल के लिए,
मार्केट में वॉल्यूम कम है तो बड़े स्विंग बनने नहीं चाहिए, ये बन चुका क्योंकि सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए और कुछ नहीं है इसके अंदर। और इसमें रिटेल ट्रेडर ने दबा दबा के शॉर्ट किया होगा जितना मैं समझ पा रहा हूँ, या मंडे वापस निकल रहा है, वेडनेसडे को वो लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट तभी जब मंडे का लो कटेगा तब, या तो पुल बैक से अगर कोई एम पैटर्न मिलता है या लोअर हाइज मिलते हैं, फिर कोई सिग्निफिकेंट लो कट होता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे था, ये सिग्निफिकेंट लो कट हुआ, हल्का फुल्का पुल बैक इस कैंडल ने दिखाया, आप शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन ये रिस्की कॉल था, बहुत ज़्यादा रिस्की था, जस्ट बिकॉज RSI 24 पे था। हाँ, यहाँ पे जो शॉर्ट बनता है ये वाले पे, ये तो भी बेहतर है, RSI 50 पे भैया आप ये वाले का स्टॉप लॉस डाल दो 720 का और 664 से शॉर्ट करो और ये आपका टारगेट बनता है, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन ये ब्रेकडाउन वाला शॉर्ट कभी नहीं, ठीक है ना, भले वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हो, भले कैसा भी हो, लेकिन थोड़ा अवॉइड करते तो बेहतर होता। ये तो लकीली चल पड़ा, ये सालों में एक बार होता है, मतलब सालों में 2 महीने में एक बार ऐसा मूव आता है जो चल पड़ता है कंटिन्यूएशन में, नहीं तो हमेशा पुल बैक ही चलता है। तो हम लोग इस मूव को वापस रिपीट होने का नहीं देखेंगे, ये मूव हमारा साइकोलॉजी ख़राब करता है, हमें उस चीज़ से बचना है। हमें हमारा माइंडसेट एक दिन का मूवमेंट देख के ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस दिन आप ये चीज़ सीख जाओगे उस दिन आप डेली हीरो ज़ीरो खेलना बंद कर दोगे, क्योंकि रोज़ 5 का 50, 100, 200 नहीं होगा, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार आपको मिलेगा, ऐसे रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं। तो दोबारा से वेडनेसडे को यही फॉल होगा, थर्सडे को यही फॉल होगा, फ्राइडे को वापस से फॉल होगा, मत करना ये चीज़ें, दोबारा वार्न कर रहा हूँ, ये चीज़ें मत करना। मार्केट अगर गैप अप खुला जो कि दिख रहा है और सस्टेन हुआ तो शॉर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेंगे। आई होप चीज़ें समझ आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि चीज़ें कैसी लगी, एंड पसंद आया तो सबके साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली।